यार, कभी सोचा है कि यह जिंदगी का सफर खत्म होने के बाद क्या होता है? एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन कहां? यह सवाल सदियों से इंसान को परेशान करता आया है। धार्मिक किताबें हों या साइंस की रिसर्च, हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगा है। कोई कहता है स्वर्ग नर्क है, कोई कहता है पुनर्जन्म होता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अलग अलग धर्म क्या कहते हैं, क्या मान्यताएं हैं, सब जानेंगे आज। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में माना जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर तो बस एक कपड़ा है जो आत्मा बदलती रहती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदल के नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसे कहते हैं पुनर्जन्म। हिंदू धर्म के अनुसार इंसान के कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। अच्छे कर्म तो अच्छा जन्म, बुरे कर्म तो भाई मुश्किल है। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है। हिंदू धर्म का मानना है कि आत्मा का मकसद है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। सोचो कितना मजेदार होगा अगर हमेशा के लिए इस चक्र से छुटकारा मिल जाए। अब आते हैं बौद्ध धर्म पर। यहां कहानी थोड़ी अलग है। बौद्ध धर्म में आत्मा को अनात्म कहा जाता है, जिसका मतलब है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं होती। बौद्ध धर्म के अनुसार सब कुछ अनित्य है, यानी बदलता रहता है। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही हमारा अस्तित्व भी बदलता रहता है। तो फिर मृत्यु के बाद क्या होता है? बौद्ध धर्म कहता है कि मृत्यु के बाद भी चेतना का प्रवाह जारी रहता है और पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म का मतलब यह नहीं है कि एक ही आत्मा बार बार जन्म ले रही है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम में आत्मा को रूह कहा जाता है और माना जाता है कि यह अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है। इस्लाम धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद रूह शरीर से अलग हो जाती है और बरज़ख नामक एक जगह पर जाती है। बरज़ख एक ऐसी अवस्था है जहां रूह कयामत के दिन का इंतजार करती है। कयामत के दिन अल्लाह सबको उनके कर्मों के हिसाब से जन्नत या जहन्नुम भेजेंगे। जन्नत स्वर्ग है जहां सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, और जहन्नुम नर्क है जहां सिर्फ और सिर्फ सजा है। चैप्टर 4, ईसाई धर्म, स्वर्ग या नरक। ईसाई धर्म में भी आत्मा को अमर माना जाता है। ईसा मसीह को मानने वाले कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा या तो स्वर्ग जाएगी या नर्क। अगर आपने ईसा मसीह पर विश्वास किया और अच्छे कर्म किए तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी, जहां आपको अनंत सुख और शांति मिलेगी। लेकिन अगर आपने पाप किए हैं और ईसा मसीह पर विश्वास नहीं किया तो आपको नर्क में जगह मिलेगी, जहां आपको हमेशा के लिए यातना सहनी पड़ेगी। ईसाई धर्म के अनुसार ईसा मसीह ने मानवता के पापों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और उनके जरिए ही हमें पापों से मुक्ति मिल सकती है। चैप्टर 5, सिख धर्म, ईश्वर से मिलन का सफर। सिख धर्म में आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है और इसे ईश्वर का ही एक अंश माना जाता है। सिख धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यहां माना जाता है कि जब तक आत्मा को ईश्वर से मिलन नहीं हो जाता, तब तक वो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिख धर्म में ईश्वर के नाम का सिमरण, अच्छे कर्म और गुरु की शरण में जाने पर जोर दिया जाता है। सिख धर्म में यह भी माना जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है और वो हमें हमेशा देख रहा है। जैन धर्म में आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है और इसे शुद्ध और अमर माना जाता है।
जैन धर्म के अनुसार आत्मा कर्मों के बंधन में फंसी हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य है कर्मों से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करना। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत जोर दिया जाता है, यहां तक कि पेड़ पौधों को भी जीवित माना जाता है और उन्हें नुकसान पहुंचाना पाप माना जाता है। जैन धर्म में यह भी माना जाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का फैसला करते हैं और इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कि अब बात करते हैं साइंस की। साइंस के नजरिए से देखा जाए तो मृत्यु के बाद क्या होता है, यह अभी भी एक रहस्य ही है। साइंस यह तो मानता है कि एनर्जी को न तो खत्म किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो क्या हो सकता है कि मृत्यु के बाद हमारी चेतना भी एनर्जी के किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो जाती होगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक साइंस नहीं दे पाया है। बहुत से लोगों का दावा है कि उन्होंने मृत्यु के बाद के अनुभवों को महसूस किया है। कुछ लोगों ने अपने मृत प्रियजनों को देखने का दावा किया है, तो कुछ ने एक सुरंग के अंत में प्रकाश देखने की बात कही है। इन अनुभवों को नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है और यह अभी भी एक बहस का विषय है। कुछ लोग इन्हें दिमाग की प्रक्रियाओं का नतीजा मानते हैं, तो कुछ इन्हें आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण मानते हैं। सच क्या है, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह जरूर है कि ऐसे अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई मृत्यु के बाद भी जिंदगी है, और अगर है तो वो कैसी होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, अपने विचार हैं। कोई पुनर्जन्म में विश्वास करता है तो कोई स्वर्ग नर्क में। साइंस अभी भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि यह एक ऐसा विषय है जो हमें हमेशा से सोचने पर मजबूर करता रहेगा।